मनुवादी है और दूसरा है मनुवादियों का गुलामी कर रहा है, जिसके लिए काशीराम जी ने पहले ही चमचा जुग लिख दिया है। कुशवाहा, आप देख रहे हैं ई न्यूज़ बिहार। हम पहुंचे हुए हैं राजद कार्यालय में, जहां पर डेहरी ऑनसन से राजद के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, जो यहां पर जगदेव प्रसाद के 50वीं शहादत दिवस के अवसर पर आए हुए थे। आइए हम बात करते हैं। सर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जो विचारों को जिस तरह से राज्य और केंद्र सरकार कुचल रही है, जो आपको 65% जो आरक्षण मिला था उसको कोर्ट में जाकर उसको निरस्त करवाया गया, इस पर आपका क्या कहना है? आप देखिए, इन लोगों के दिल में जो कल हमारे लिए नफरत था, जो 2000 पहले नफरत था, वो आज भी वही नफरत है। आप बताइए, ये पाटलिपुत्र है और इस पाटलिपुत्र पर सम्राट अशोक का शासन हुआ करता था। मौर्य वंश का लास्ट शासक राजा बृहदत्त का हत्या करने वाला कौन था? पुष्यमित्र शुंग मनुवादी। उस समय भी उसके दिल में 90% के लोगों के लिए वही नफरत था। उसके बाद सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले ने जब बहुजनों को पढ़ाने का जिम्मेवारी लिया तो उन पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला वही मनुवादी और सामंतवादी था। जब अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जब 90% के लोगों के लिए 90% का हक हिस्सेदारी का बात किया तो उनको हत्या करने वाला कौन था? वही लोग था, मनुवादी और सामंतवादी। और जब 90 में हमें और जब कर्पूरी ठाकुर जी हमें मतलब कि आरक्षण दिया बिहार में, तो उनका सरकार गिराने वाला, उनको गाली देने वाला कौन था? वही लोग 10% का लोग था। और जब 90 में मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ, उस आरक्षण के विरोध में दिल्ली का सरकार गिरा दिया और दिल्ली से कमंडल लेकर चला। वो आरक्षण का विरोध करने वाला लोग कौन था? यही मनुवादी और सामंतवादी। और अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत के 50 साल बाद भी जब बिहार में हमारे तेजस्वी यादव जी ने जातीय जनगणना करवाकर आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करवाने का काम किया, तो उस आरक्षण के विरोध हाई कोर्ट जाने वाला कौन था? वही मनुवादी और सामंतवादी। और जो फैसला दिया, हमारा आरक्षण रद्द किया, वो कौन है? देख लीजिए। और इस बात को पूरे देश के अमर शहीद जगदेव प्रसाद के 90% के लोगों ने समझ गया और दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है ये पहचान कर लिया। अब देश के जगदेव के 90% के लोगों का डिमांड है कि देश भर में जातीय जनगणना कराओ और जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी दो, वरना दिल्ली का गद्दी छोड़ो। हम जातीय जनगणना कराएंगे और पूरे देश के लोगों को जिसकी जितना संख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी देने का काम करें। सर, लालू जी के बारे में जो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो बयान दिया है लालू जी के बारे में कि बिहारी बिहार और लालू जी एक गाली के प्रतीक हैं, जो कि लालू जी बोले थे, इतना ही बोले थे। उनका कहना था कि हम जो भी जातीय जनगणना है पूरे देश में मैं कराऊँगा, कान पकड़ के कराऊँगा। तो इस पर आप क्या कहना है? लालू यादव एक गाली है। लालू यादव जी गुंडा के बोली बोल रहे हैं। ये कौन लोग है? एक मनुवादी है और दूसरा है मनुवादियों का गुलामी कर रहा है, जिसके लिए काशीराम जी ने पहले ही चमचा जुग लिख दिया है कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे लोगों का सौदा कर रहे हैं। और जिन लोगों को जवानी में चमचागिरी का लत लग जाता है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं। सम्राट चौधरी से पूछिएगा कि आपको सबसे पहला विधायक कौन बनाया था, मंत्री कौन बनाया था? थोड़ा याद करके बताइए सम्राट चौधरी जी। लालू जी ही तो बनाए थे ना। लालू जी का ही देन है कि आज सम्राट चौधरी जी के मुँह से आवाज़ निकल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।